आप देख रहे हैं योर मनी। प्रतिभा हमारे साथ बनी हुई आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और सवालों की। और अगले व्यूअर हमारे साथ सौरभ जय नोएडा से कनेक्टेड हैं। सौरभ नमस्कार, पूछिए क्या है सवाल। नमस्कार। मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा हुआ है, उसमें मेरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने इन्वेस्ट किया था 4.5 लाख थ्रू द एसआईपी, और जो कि मेरा पोर्टफोलियो 5.2 लाख हो गया है। और मैंने रिसेंटली, यू कैन टॉक इन नवंबर मंथ, नवंबर टू दिसंबर मंथ, मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 3 लाख का इन्वेस्ट किया है, जो कि अराउंड 3.7 समथिंग है। ओके, 3.07 है। और ईएलएसएस मेरा चलता है एसबीआई ईएलएसएस 1.25 लाख इन्वेस्टेड है, जो कि 1.32 हो गया है। और मैं आई एम सेटिंग ऑन द 14 लाख कैश 14। ओके। और मेरा होराइजन जो है वो 3 से 5 साल का है, तो आई वांट सम सजेशन टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न। ओके, पूछ लेते हैं। 9.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 5 to 7 ईयर्स का होराइजन, 14 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। एसआईपी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 50,000 पर मंथ, लमसम है 3 लाख। एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1,32,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,20,000। बताइए प्रतिभा जी, क्या सजेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप 50,000 का एसआईपी करें और सारा का सारा एक ही फंड में करें तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और पूरा एसआईपी जो है आपका स्मॉल कैप में है। मतलब आपका राइट जो है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है कि आप आप कितना भी एग्रेसिव हो, लार्ज कैप शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप बहुत एग्रेसिव है तो भी 60% लार्ज कैप रखे, बाकी 40% मिड और स्मॉल कैप के बीच में रखे। सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इज अ वेरी वेरी गुड फंड, बट स्टिल एक ही फंड में रखना इट्स नॉट एडवाइजेबल। आपका टोटल अगर फंड एलोकेशन भी देखा जाए, जो आपने हाल ही में इन्वेस्ट किया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और ईएलएसएस का जो फंड, दोनों मिला के भी आपका 60% इन फेवर ऑफ स्मॉल कैप है। तो इसको थोड़ा रिवर्स करने की जरूरत है। अगर आप रिवर्स नहीं करते तो भी एटलीस्ट लार्ज कैप को बढ़ा दीजिए। तो आपका जो पोर्टफोलियो, उसको बैलेंस करने के कई तरीके हैं। एक तो एसआईपी को आप ट्वीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बता रहे हैं कि आपको 14 लाख इन्वेस्ट करना आज की तारीख में, तो ये जो 14 लाख इन्वेस्ट करना है, इसको लार्ज और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाए। लेकिन जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के तारीख में, तो डेफिनेटली आप एसडब्ल्यूपी का रूट चुनिए, कम से कम 20 वीक्स का रखिए वही डेट फंड में, और उसी के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपने जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड चुना है वो भी अच्छा फंड है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लार्ज कैप में कैनरा ब्लू चिप फंड इज अ गुड वन, इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा इज गुड, एंड पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप इज गुड। इस चारों फंड में आप इक्वली कर सकते हैं, या फिर यू कैन चूज 3 अमंग दिस एंड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना आगे जाके भी अपना एसआईपी को आप थोड़ा ट्विक करके लार्ज और फ्लेक्सी कैप और मिड कैप ये कैटेगरीज जरूर इंक्लूड कीजिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं अरुण से, जिन्होंने ईमेल के थ्रू अपना सवाल भेजा है। 40 इयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी है 28,000 पर मंथ, 2 मंथ से ये एसआईपी कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के टारगेट है, 15 इयर्स में कितना कॉर्पस इनको मिल पाएगा जानना चाहते हैं। कौन से फंड्स हैं इनके पास। आईसीसी प्रू ब्लू चिप 4,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000 पर मंथ, 2,500 पर मंथ है बंधन स्मॉल कैप में, और एसबीआई कॉन्ट्रा में 2,500 पर मंथ ही डाल रहे हैं। इन्होंने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भी सेंड किया है, उसमें इन्होंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000 पर मंथ, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 4,000 पर मंथ, क्वांट मल्टी एसेट में 4,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए। ये भी एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है। नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों का मिड कैप में ज्यादा होता है। आपका जो है लार्ज कैप ठीक है, 59% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज इन लार्ज कैप, लेकिन स्मॉल कैप बहुत हैवी है 32%, और मिड कैप में थोड़ा कम है, सिर्फ 15% आपका मिड कैप में है। तो थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप को कम करके मिड कैप का फ्लेवर देना जरूरी है। तो आगे जाके आप जो इन्वेस्ट कर दिया उसको अगर आप निकालेंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, एग्जिट लॉस रहेगा। तो आगे जाके जो सिप है उसको आप वन ऑफ योर स्मॉल कैप फंड को बंद करके उसको मिड कैप में करेंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा। इफ यू कंटिन्यू, जो आप 28,000 कर रहे हैं, 28,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो 15 साल तक, जैसे बच्चों के लिए आपने बताया था 15 साल तक इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 1.4 करोड़ बन जाएगा। यही चीज, क्योंकि आपका इनकम तो बढ़ ही रहा है, आप 10% से, सिर्फ 10% से स्टेप अप करेंगे ऑटोमेटिकली, तो 1.4 के बदले में 2.41 करोड़ बन जाएगा। और इट इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट। 28 का 10% इज ओनली 2.8, 28 का 10%। तो ये अगर करते रहेंगे तो 1 करोड़ का एक्स्ट्रा आपका कॉर्पस बनेगा। तो जरूर स्टेप अप कीजिए एंड स्मॉल कैप बंद करके मिड कैप में
डाइवर्ट कीजिए फंड्स। ओके, चलिए तो ये रहा आपके लिए सलाह। आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो आपको सलाह दी गई है अकॉर्डिंगली आप उन्हें इम्प्लाई कर सकते हैं। 2 स्मॉल कैप फंड है आपके पास, एक से निकलने की सलाह है, मिड कैप्स में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाने की सलाह है। इसके अलावा बात करते हैं अगले व्यूअर से। अनिल कुमार लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा है हमें और सवाल इनका है कि इनकी एज है 48 इयर्स, मंथली एसआईपी है 50,000 पर मंथ, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 8 लाख, 10 साल में 10 करोड़ का टारगेट है। फंड्स कौन से हैं? क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सभी में 10,000 ईच ही डाल रहे हैं। बताइए इनकी फंड चॉइसेस पर राय प्लस इनके गोल पर आपकी सलाह। ये अच्छा पोर्टफोलियो बनाया आपने। एक तो आपका बैलेंस पोर्टफोलियो 63% लार्ज कैप में, 29% मिड और 8% स्मॉल कैप में है। तो बैलेंस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड चॉइस भी आपका अच्छा है। सो एज ऑफ नाउ आपने ये भी पूछा था कि आपको लार्ज और मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐड करना चाहिए, काफी बैलेंस सा पोर्टफोलियो है। जहां तक कॉर्पस कितना बन जाएगा, अगर 10 साल तक आप 50,000 का सिप करते रहेंगे तो 1.15 करोड़ बन जाएगा। और यही चीज अगर आप स्टेप अप करेंगे 10 साल में सालाना 10% से स्टेप अप करेंगे तो 1.67 करोड़ बन जाएगा। और दूसरा आपका कॉर्पस भी है ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ 8 लाख से, अगर उसको रहने देते हैं आप 10 साल तक तो वो 25 लाख बच जाएगा। तो 1.15 प्लस 25 या 1.67 प्लस 25 ये आपको चुनना है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आपको सलाह दी गई है। लेकिन चलिए फटाफट से प्रतिभा जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। प्रतिभा जी प्लीज बताइए आपके टॉप 4 फंड चॉइसेस क्या हैं। जो मैं बताइए जा रही हूँ कि सारे इन्वेस्टर्स को कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी में, इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा फंड, ये अच्छे फंड्स हैं। एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में अच्छा फंड है। और मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये मेरे टॉप 4 पिक्स हैं फॉर टुडे। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए आपके फंड्स को लेकर। ये प्रतिभा जी ने टॉप 4 फंड्स रेकमेंड किए हैं। चलिए शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।